देखो अगर अलग अलग टर्म में तोड़ेंगे तो नीचे x-1 है और ऊपर में x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हम एक चीज़ यहाँ से देखेंगे कि देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन जा रहा है, x² अगर कॉमन जाता है तो यहाँ पे x-1 आ रहा है, नीचे भी x-1 है ऑलरेडी, तो ये दोनों कट जाएंगे। +1 यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x-1 आ रहा है और नीचे ऑलरेडी x-1 है, मतलब कट जाएंगे। तो बेटर क्या होगा, हम यहाँ से x² को कॉमन लेते हैं। x² अगर कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया x-1, और यहाँ पे +1 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया x-1 होल डिवाइडेड बाय क्या हुआ देखिए x-1 dx, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों में से कॉमन कौन गया देखिए x-1 कॉमन गया, फिर बाद में इस टर्म को लिखते हैं x² + 1 होल डिवाइडेड बाय x-1 dx। अभी देखिए ये x-1 और ये x-1 दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 ब्रैकेट देना मत भूलिएगा dx, दैट इज इक्वल टू अलग अलग टर्म में u + v dx, क्या करते हैं u dx मतलब u की जगह पे x² है प्लस v dx मतलब 1 dx मतलब dx, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना x³ / 3 + x + c, ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन 14, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू √x dx। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग टर्म में ये आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x - x √x dx। अभी याद आ रहा है मैं क्या बोला था, रूट होते हुए हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, इसका मतलब कि रूट को हम लोग रिमूव करेंगे। रूट अगर हटेगा तो उसके जगह पे क्या बैठेगा x⁻1/2 dx, देखिए लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू x⁻1/2 dx, ये देखिए आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर में कितना है 1, a⁻m इंटू a⁻n कितना होता है a⁻m + n, मतलब 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 dx। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप एलसीएम लेके कीजिएगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट करके हम लोग कुछ गलत करेंगे। अभी फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, देखिए फॉर्मूला में आ गया x⁻n + 1 मतलब 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 माइनस x⁻3/2 + 1 बाय 3/2 + 1, दैट इज इक्वल टू x⁻, ये कितना हो गया 3/2, नीचे देखिए 3/2 आता, ये अगर पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, माइनस x⁻, यहाँ पे कितना है एलसीएम अगर हम लोग लेंगे नीचे एलसीएम जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 + 2 कितना 5/2 होल डिवाइडेड बाय 5/2 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। इंटीग्रेशन हटा है मतलब +c बैठाएंगे, जिस स्टेप से इंटीग्रेशन हटेगा उसी स्टेप से हम लोग +c पुट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, और एक बार याद दिलाता हूँ, ये है इनडेफिनिट। क्वेश्चन 15, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू 3x² + 2x + 3 dx। देखिए रास्ता तो अलग कुछ नहीं है, सीधी सी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग टर्म में आ जाएंगे, ये a + b + c के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो रादर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रूट होते हुए नंबर होगा नहीं, रूट हटाएंगे पावर में 1/2 बैठाएंगे, 3 देखिए
कांस्टेंट में डायरेक्ट, चलिए एक बार डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 3x² इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 3x टू दी पावर 1/2 dx। ब्रैकेट देना मत भूलिएगा क्योंकि अलग अलग टर्म्स यहाँ पे प्लस होके हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 कांस्टेंट देखिए बाहर ले आया, x टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 पहले से कर चुके हैं। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो बेटर उसको देखिए, मैं उसमें वहाँ पे समझाया हूँ क्लियरली। तो ये हो जाएगा क्या, x टू दी पावर एलसीएम जाएगा कितना 2, यहाँ पे आएगा 4 + 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट x टू दी पावर एलसीएम गया 2 + 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 dx में अलग अलग टर्म्स में लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 dx। इतना तक समझ में आ गया। दैट इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पुट करेंगे 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। क्यों, इस स्टेप पे मेरा इंटीग्रेशन हटा, मैं फार्मूला पुट किया इसीलिए प्लस पुट किया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2, 5 + 2 होल डिवाइडेड बाय कितना एलसीएम 2, 5 + 2। देखिए आप लोग क्लियरली समझ पाए इसीलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर एलसीएम गया 2, 3 + 2 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम गया 2, यहाँ पे आएगा 3 + 2 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2, 2 + 1 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम गया 2, यहाँ पे आएगा 2 + 1 प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या होता है देखिए, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू देखिए नीचे कितना आएगा 7/2, पलटा देते हैं 2/7 होगा, 3 इंटू 2 कितना 6/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे आएगा 5/2, पलट जाएगा तो 2/5 होगा, 2 इंटू 2 4/5 एक्स टू दी पावर 5/2। ऑलरेडी 3 है, पलट जाएगा तो 3/2, पलट जाएगा तो कितना 2/3 मतलब 6/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। थोड़ा सा सजा के लिखते हैं तो इतना ये हो जाएगा 6/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस ये कट जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा 2 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx। अभी देखिए ये कौन सा फॉर्म है, a माइनस b प्लस c, तो बीच में अलग अलग फंक्शंस हैं और बीच में प्लस माइनस है, तो इसको हम लोग का पहला प्रायोरिटी क्या होता है, अलग अलग टर्म्स में उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया, ये माइनस 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा cos x dx देखिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, दैट इज इक्वल टू
2 इंटू ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा कि नहीं, -3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा हम लोग का फाइनल। क्वेश्चन 17 देखिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx। ये भी देखिए a माइनस बी प्लस सी के फॉर्म, बीच में प्लस माइनस होने से हम क्या करते हैं, अलग अलग टर्म्स में इसको स्प्लिट करते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2, देखिए कांस्टेंट बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट बाहर रहा, एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर आपको कोई भी स्टेप में समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको श्योरली आपको रेस्पॉन्स करूँगा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, फॉर्मूला में आ गया एक्स टू द पावर एन प्लस 1, 2 + 1 कितना 3/3 माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, मतलब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, इसीलिए मैं ब्रैकेट दिया। याद रखिएगा माइनस हमेशा डेंजर का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो ब्रैकेट भी आपका दिमाग में आ जाएगा। प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे आ गया कितना, एलसीएम जाएगा 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/2, तो पलट जाए तो 2/3, 5 इंटू 2 हो गया 10/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी, ये हुआ आंसर। क्वेश्चन 18, लेट आई इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, दैट इज इक्वल टू, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके अलग अलग टर्म में इसको स्प्लिट करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए आ जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है, 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x क्या होता है, sec x प्लस c। क्वेश्चन 19, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x dx। देखिए ऐसे कहीं पे हम लोग को फॉर्मूला है क्या इंटीग्रेशन में, नहीं है, तो क्यों ना हम sec को cos में तोड़ते हैं और cosec को sin में तोड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं,
1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा। फिर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाय कॉट थीटा। जितना भी मैं रेड पेन में लिख रहा हूँ सब आपके लिए फ्यूचर में काम देंगे, उसको नोट करते जाइएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, पलटा दिया इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखता 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखता 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको जब पलटा दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 हो जाएगा, तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन आप देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स जाना बहुत इजी है, ठीक है। तो हम लोग टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी देखिए क्यों ऐसे पुट किया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है 10x, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस c, ये हुआ आंसर। इस नंबर ख़त्म करने से पहले यहाँ पे जो ये फॉर्मूला मैं यूज़ किया इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग का 3 रूट फार्मूला होता है, जिसको कि मैं बोलता हूँ रूट फार्मूला, यहीं से बाकी फार्मूला आते हैं। इसको थोड़ा नोट कीजिए। एक पहला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि अभी हम लोग यूज किए हैं। तो अभी मेरे को टेन स्क्वायर एक्स के जगह में फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ा, तो आप बोलिए ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स जब इधर गया तो 1 इधर आया, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखे हैं कि नहीं, देखिए। और एक होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो 3 है ये हम लोग का रूट फार्मूला होता है। इसको आपका फार्मूला कॉपी में आप लोग लिखिए और इसको ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला एक क्वेश्चंस में ये सब का यूज हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी देखिए ये जो फॉर्म में दिया हुआ है इसका डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नीचे में जो 1 बाय कॉस स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ है ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। तो क्यों ना हम अलग अलग इसको तोड़ देते हैं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं जब लिखूंगा तो इसको लिख पाऊंगा क्या, ऐसे अगर रहे याद रखिए ऐसे कीजिएगा
साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। खुद देखिए, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या, कॉस स्क्वायर एक्स है ना। दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये है 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x माइनस 3 इंटू ये क्या है सेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, मतलब एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ क्या पूछा है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, यही पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 बाय 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये नीचे एक्स टू द पावर 1 बाय 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा, देखिए एक्स टू द पावर 3 बाय 2 आएगा यहाँ पे, नीचे भी सॉल्व करोगे तो 3 बाय 2 पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाय 3 प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है, एक से आधा जाता है तो क्या बचता है आधा बचता है ना, ये भी क्या हो जाएगा 2 बाय 1, ठीक है प्लस से। तो फाइनल आंसर कितना होगा 2 बाय 3 एक्स टू द पावर 3 बाय 2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस सी। जो सी बिट है ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 22 देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना दिया है इतना, सच दैट एफ टू 0 है, देन एफ एक्स निकालिए। देखिए यहाँ पे दिया है गिवन क्या दिया है, देखिए आपको चॉइस लेना है, लेकिन ऐसे नहीं कि चॉइस कुछ भी उठा लेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स टू द पावर 4। और मैं अगर ऐसे बोलूँ एफ एक्स अगर निकालना चाहूँ तो देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, ठीक है। अलग अलग जब लिखोगे तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 4 डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 बाय माइनस 3 प्लस से 4 देखिए कैंसिल, तो आंसर कितना होगा +3 माइनस +3 भी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू आंसर होगा एक्स टू द पावर 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स टू द पावर 3 प्लस सी। देखिए f2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या दे दिया 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 2 का क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे f2 का वैल्यू
यहाँ तो एफ एक्स का वैल्यू ये मिला, एफ एक्स का वैल्यू ये मिला है, ठीक है। अभी मेरे को बोला है कि एफ टू का जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर इतना है तो एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो 2 जब पुट करे तो 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व किए तो सी का वैल्यू कितना आ गया, -129/8 -129/8। सी का वैल्यू कितना आया, -129/8। इसी सी का वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।